अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ फाइक महमूद। वफाकी काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत मिली थी। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे, पूरे खित्ते में इस्तेहकाम होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। MD-IMF के साथ मुलाकात भी मुफीद रही। क्रिस्टालिना ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकंस्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम प्लीज पीएम को बोलने। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD है उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान की नामशुन बहुत सराहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? कि वो अखबार में छप गया है। जी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया फिर अदा किया। प्राइम मिनिस्टर जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जाने बचाई। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। मिनेसोटा में पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, 1 हलाक, मुतादिद जख्मी। शेलिंग से मुतादिद मुजाहिरीन की हालत ख़राब। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मिनेसोटा में पुलिस की शेलिंग के बाद हालात कशीदा हो गए। मिनेसोटा गवर्नर टिम वॉल्स की वफाकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। सदर ट्रंप से इमिग्रेशन हुक्काम की कार्रवाई फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। वाक़या वेस्ट 26वीं स्ट्रीट और निकोलेट एवेन्यू पर पेश आया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमदादी ने मिनेसोटा में होने वाली फायरिंग के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मेयर का कहना है कि वफाकी इमिग्रेशन एहलकार शहरियों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। हमारे शहरों में खौफ फैल रहे हैं। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुमदादी ने मुतालबा किया कि गैर तरबियत याफ्ता एहलकार फौरी तौर पर हटाए जाएँ। मेयर ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी नोटिस ले और हर शहर को महफूज बनाने के लिए मकामी और वफाकी सतह पर ताउन करे। ये इकदाम कानून और इंसाफ के असूलों के मुताबिक होने चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को सख्त वार्निंग दे दी। कहा, अगर कनाडा ने चीन के साथ तजारती मुआहिदा किया तो तमाम कैनेडियन मसनूआत पर फौरी तौर पर 100% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि कनाडा चीन के लिए अमरीकी मंडी में ड्रॉप ऑफ पोर्ट नहीं बन सकता। चीन कनाडा को निगल जाएगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने एक अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान अमरीका ने एक खुफिया हथियार इस्तेमाल किया जिससे रूसी और चीनी साख्ता दिफाई निज़ाम नाकारा हो गए। सदर ट्रंप का कहना है कि चीन के असर रसूख को शिमाली अमरीका में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म के बयान के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। सदर ट्रंप का कहना है कि बरतानिया के अजीम और नहायत बहादुर फ़ौजी हमेशा अमरीका के साथ खड़े रहे हैं। अफगानिस्तान की जंग में 457 बरतानवी फ़ौजी हलाक और कई शदीद ज़ख्मी हुए। वो दुनिया के अजीम तरीन जंगजुओं में शुमार होते हैं। हम बरतानिया और उसकी फौज से मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मलका कोहसार मरी हो या आज़ाद कश्मीर की वादियाँ, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हों या बलूचिस्तान के बर्फ़ पोश रास्ते, बर्फ़बारी ने कुदरती हुस्न को चार चांद लगा दिए। वहीं कहीं कहीं निज़ाम ज़िंदगी भी मुतासिर हुआ। मरी में बर्फ़बारी के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। सड़कें खोल दी गई हैं और सयाहों की बड़ी तादाद मॉल रोड का रुख कर रही है। बालाई मकामात के दूर दराज इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मलिका कोहसार मरी में हालिया बर्फबारी ने खूबसूरती के नए रंग बिखेर दिए हैं। बाज मकामात पर 4 से 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ताहम ज़राई इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरी जाने वाली तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गयी। मरी में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी के मॉल रोड पर मौसम का खूब लुत्फ उठाया। आजाद जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी के बाद वादियाँ मजीद हसीन हो गयी। मुजफ्फराबाद और दीगर
सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में राब्ता सड़कों की बहाली का अमल जारी है, ताहम बिजली और टेली मवासलात का निजाम ताहाल मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी के नए स्पेल का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके गाजी में बर्फबारी के बायस बंद रास्ते खोले जा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके तोबा अचकजई में अकबर्ग और दोबंदी के मरकजी रास्ते बदस्तूर बंद हैं। दामिर के मुख्तलिफ इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। मुतादिद मकामात पर लोग घरों में महसूर हो गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। शाहराह कराक्रम पर शारकुल टॉप को एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, ताहम रश के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी बरकरार रहेगी। जनूब मगरबी बलूचिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर में गुलबर्ग के इंडिगो होटल में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। आतिशबाजी के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। तीनों बदकिस्मत अफराद होटल के मुलाजिम थे, जबकि 5 अफराद झुलस कर जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जाती है। ज़ैनुल आबिदीन तफसील रिपोर्ट करेंगे। गुलबर्ग लाहौर के हुसैन चौक में वाक़या इंडिगो होटल में दिन 12:30 बजे रेस्क्यू कंट्रोल सेंटर को आग लगने की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद रेस्क्यू की 21 इमरजेंसी गाड़ियां फौरी मौके पर पहुंची और 180 अफराद को होटल से बाहिफाजत बाहर निकाला। आतिशबाजी के वक्त होटल में एक निजी अकेडमी की तकरीब जारी थी। वाक़ये की इतला मिलते ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और DC लाहौर के हमरा मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। मुतासरा 19 मंजिला होटल में आतिशबाजी के बायस बेसमेंट 1 शदीद मुतासिर हुआ। रेस्क्यू टीमों ने होटल के लॉन्ड्री बॉय इमरान और CCTV ऑपरेटर शहरियार और उनके साथी रियाज को मुर्दा हालत में बेसमेंट से निकाला। रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक बर वक्त रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से 12:25 पे हमें कॉल आई है। उसके अंदर विद 10 मिनट्स, दी फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो थी, पहले हमारी एम्बुलेंस और फिर फायर व्हीकल जो है वो रिस्पॉन्ड कर चुके थे, और उसके बाद फिर हमने अभी तक 27 जो है व्हीकल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 5 लोग थे जिनको सफोकेशन हुई थी, उनको निकाल लिया गया, वो सारे ठीक है। उनमें से एक को कुछ बर्न्स है, और 175 लोग जो अंदर होटल के अंदर थे, प्लस उनके जो 100 लोग थे, उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक शदीद मुतासरा एरिया से 5 अफराद को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। उनमें मुबीन नामी शहरी का जिस्म 44% झुलस गया और वो तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में अहम मुलाकातें की हैं। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान UAE के $3 अरब कर्ज को सरमायाकारी में बदलने का ख्वाहिशमंद है। दौरे में इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस्हाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम दौरा, UAE के कर्ज को सरमायाकारी एआनत में बदलने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब कर्ज को सरमायाकारी के लिए एआनत में तब्दील किया जाए। $1 अरब कर्ज को रोल ओवर करने के लिए अमाराती हुक्काम से पहले ही राब्ते जारी हैं। UAE $1 अरब के बदले पाकिस्तानी कंपनी के कुछ शेयर्स हासिल करेगा। उसके बाद बाकी $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने के मुतालिक बातचीत होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इस्हाक डार की दुबई में इत्तसालात और महकमा खजाना अबू धाबी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। इस दौरान तिजारत और इक्तसादी ताउन समेत सरमायाकारी में इजाफे के इम्कानात पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये कहना है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बनते हैं। बिजली के बेहंगम तार दिखने में भी बुरे लगते हैं और इंसानी जानों के लिए भी मुस्तकिल खतरा हैं। हुकूमत पंजाब दिल दहला देने वाले सानेहात का इंतजार नहीं, मुकम्मल सद्देबाब करेगी। बाजारों से तारों का बदनुमा जाल खत्म, तहफ़्फ़ुज़ और वकार बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग और जानी नुकसान के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। मरियम नवाज का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने के लिए अमली इकदाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर शहर को बिजली के लटकते बेहंगुम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें जमीन दोज करने के ऑपरेशन के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। पूरे लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली के तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज का जायजा। हाउसिंग स्कीम
स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। स्टीयरिंग कमेटी कायम। सूबाई वजीर फैसल खोखर लेस्को, हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट हुकाम और इंतजामी ऑफिसर कमेटी में शामिल। लेस्को हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया लाहौर में 40,000 किलोमीटर बिजली के तार और 50,000 किलोमीटर इंटरनेट केबल फैली हुई है। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था अवाम का तहफ्फुज़ जिम्मेदारी है। बिजली के बेहंगुम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा भी है।